दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश शर्मा। इससे पहले भी मैं आपके मध्य में दो अपनी वीडियो लेके आया था, एक जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन पर थी, दूसरी जो रिटायरमेंट बेनिफिट पर थी। दोस्तों दोनों वीडियोस को आपने बहुत अच्छे से लाइक किया, उससे ही प्रेरित होकर मैंने एक और वीडियो आज बनाने का मन किया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरे विकलांग भाइयों के लिए, जिन्हें आजकल दिव्यांग बोला जाता है, PWD, दी पर्सन विद डिसेबिलिटी। दोस्तों जो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के अंदर जो विकलांगता के अधिकार हैं उसको लेके दो कानून बने हुए हैं। एक कानून जो है जो PWD एक्ट 1995 में बना था और दूसरा RPWD एक्ट 2016 के अंदर बना था। दोस्तों भारत में PWD को लेके एक नेशनल पॉलिसी भी बनी हुई है दोस्तों, और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है इस पर, और साथ में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ भी है जिसका कि भारत भी एक सदस्य है। ये PWD के बारे में विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बातें हैं। और अब मैं आपको रेलवे में इनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं जब रेलवे में भर्ती होगे तभी तो रेलवे के बारे में बात होगी ना दोस्तों। पहली बात कि रेलवे में भर्ती के लिए 4% कोटा इनके लिए निश्चित किया गया है, जो कि पहले 3 था। वो जो 4% है दोस्तों वो कौन कौन से हैं वो भी बताना चाहूंगा मैं आपके बीच में। पहला जो सबसे पहले है दोस्तों वो है डीफ एंड डम्ब, दूसरा है ब्लाइंड का, और तीसरा % है ऑर्थोपेडिकली जो अनफिट है उनका, और चौथा दोस्तों अब मल्टीपल आया है। मल्टीपल में जैसे कि ऑटिज्म है, मंदबुद्धि बच्चे हैं, एसिड अटैक के हैं, और इस प्रकार से इसमें 21 कैटेगरी शामिल हुई है दोस्तों। इसके अलावा प्रमोशन में 3% का कोटा है इनका, जो कि नॉर्दर्न रेलवे के अंदर लागू हो चुका है। इसके अलावा जैसे कैजुअल लीव आम कर्मचारी को 8 मिलती है दोस्तों, तो इन लोगों को 4 एक्स्ट्रा मतलब 12 से कैजुअल लीव का प्रावधान है। इसके अलावा 10 छुट्टियां साल के अंदर स्पेशल CL का भी एक अलग से प्रावधान है, जिसके लिए नेशनल लेवल पे वर्कशॉप और सेमिनार अटेंड कर सकते हैं दोस्तों इसके अंदर। इसके अलावा इन्हें जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है रेलवे कर्मियों को मिलता है वो डबल मिलता है। और जब इनकी पोस्टिंग होती है तो अगर घर के पास कोई जगह खाली है, जिस कैटेगरी में ये मेडिकल फिट हुए हैं, तो उसके हिसाब से इनको घर के पास की पोस्टिंग की प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे में पॉलिसी है कि जिस डिवीजन में आप भर्ती होते हैं उसमें से 5 साल से पहले आप अपनी ट्रांसफर नहीं पा पाएंगे, परंतु दिव्यांग साथियों के लिए ऐसी बात नहीं है, उनको इस चीज में भी छूट दी मिली हुई है दोस्तों। इसके अलावा रेलवे में जो हम आवास आवंटित होते हैं, रेलवे क्वार्टर जो अलॉट किए जाते हैं, उसमें भी इन लोगों का 2% का कोटा होता है। इसके साथ साथ जो महिला कर्मचारी हैं और वो दिव्यांग हैं, उन्हें अपने चाइल्ड केयर में उनके साथ से अलग से एक भत्ते का प्रावधान भी है दोस्तों। उनको पहले 2 बच्चों के लिए इस तरीके का एक एक्स्ट्रा से भत्ता भी दिया जाता है। साथ साथ में SBF से जो दिव्यांग साथी हैं उनके लिए जैसे और दूसरे कैंप होते हैं, एम्प्लॉइज कैंप है, स्पाउस कैंप है, विमेन एम्पावरमेंट का कैंप है, इसी प्रकार से ठीक दिव्यांग जन साथी हैं जो हमारे, उनके लिए भी SBF में से एक अलग से कैंप का प्रावधान भी है। और SBF के पैसे में से दोस्तों कर्मचारियों को खुद को और किसी कर्मचारी के बच्चे हैं और वो विकलांग है तो उनको जो भी आप इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ट्राइस्किल है, स्टिक है, या हीयरिंग एड से रिलेटेड चीजें हैं, या कोई भी ऐसी चीज है आपको, वो भी मिलने का एक प्रावधान है जो कि हम SBF के पैसों में से देते हैं दोस्तों। पास को लेकर भी इनको अलग से एक फैसिलिटी है। नियमानुसार इन लोगों को अपने जो क्लास के लिए इंटाइटल है उससे हायर क्लास की एक फैसिलिटी अलग से है। और जो इनके सहचर, जो इनके कंपेनियन साथ चलते हैं, उन्हें भी सेम क्लास में ले जाने के लिए अभी इनको एक और से छूट मिली है। और इसके अलावा जो ट्रेनों के अंदर रिजर्वेशन होती है, इनको हर क्लास में, चाहे वो AC क्लास हो चाहे वो स्लीपर क्लास हो, उसमें भी इन लोगों के लिए अलग से एक कोटे का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जैसे CCL में सामान्य महिला कर्मचारी को 18 साल तक के बच्चों के लिए मिलती है CCL, इसमें जो महिला कर्मचारी हैं उनके 22 साल तक के बच्चों को CCL का प्रावधान है। इसके अलावा जो अगर कोई बच्चा वोकेशनल ट्रेनिंग करता है तो उसके लिए SBF में से पैसे का भी अलग से एक प्रोविजन है। और कर्मचारी के जो विकलांग बच्चे हैं दोस्तों, उनके लिए जो ट्यूशन फीस है उसको भी डबल का प्रावधान है।
औरों को मान लो 500 रुपए मिलता है तो उनको 1000 रुपए मिलेगा, या जो रेलवे का रूल बोलता है जितना आज के हिसाब से उनका सेट है तो उससे उनको डबल दिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा इन लोगों को इनकम टैक्स में भी एक बहुत बड़ी छूट है दोस्तों। अगर कोई 40% से ऊपर विकलांग कर्मचारी है तो उसको 75,000 रुपए की इनकम टैक्स में, और जो 80 से ज्यादा % विकलांग है तो उसको 1,25,000 रुपए की सेक्शन 80U के अंदर अलग से एक छूट का प्रावधान है दोस्तों। एक और भी बात मैं इसमें विशेष तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि कोई कर्मचारी अगर द पर्सन विद डिसेबिलिटी के अगेंस्ट भर्ती होता है और वो SC और ST है तो दोस्तों जब वो उसको सीनियरिटी में सेट करेंगे तो SC ST के अगेंस्ट ही किया जाएगा। डिसेबल चाइल्ड है जो, उनको भी बहुत सारी फैसिलिटियां हैं साथ साथ में दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको भी ट्यूशन फीस का डबल का मैं आपको पहले भी बताया, फिर दोबारा से जिक्र कर रहा हूं। इनको लाइफ टाइम पास का भी प्रोविजन है, इनको लाइफ टाइम पास भी मिलेगा। और अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद एक्सपायर कर जाता है तो रूल ये कहता है कि उसको विडो को फैमिली पेंशन मिलेगी। और उसके बाद अगर उस परिवार में उस रेलवे कर्मचारी का कोई बच्चा दिव्यांग रहा है या है, जो कि हमारे रिकॉर्ड के अंदर है, उसको भी पेंशन का प्रावधान अलग से है दोस्तों। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मैंने अपनी 2 वीडियो अपलोड की हैं, जिसके लिए मुझे हमारी PCPO मैडम, हमारे CPO जी साहब ने और हमारे डिप्टी CPO श्री RK मल्होत्रा जी, और इसके साथ साथ जो डियर के राष्ट्रीय प्रधान हैं, डियर मीन्स दोस्तों डिसेबल एम्प्लॉय एसोसिएशन ऑफ रेलवे के जो राष्ट्रीय प्रधान श्री अशोक यादव जी हैं, उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेरित और गाइड किया। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आपको ये एक अपनी बना के दे रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों मैं एक आपको हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे कर्मचारी साथी, दिव्यांग साथी हमारे साथ जॉब करते हैं और उन्हें इन अधिकारों का नहीं पता है तो कृपया उन्हें बताएं, ताकि हमारे दिव्यांग साथी भी इन चीजों का फायदा उठा सकें। इसके अलावा मैं आपसे एक पर्सनल एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने जो अपनी वीडियो ये बनाई है, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आशीर्वाद दें। धन्यवाद।